हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतरीन हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस जो कर रहे हैं, हमारी एक क्लास हो चुकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, और इसके अंदर मैं एक क्लास ले चुका हूं जिसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो व्यंजक होता है, जो सूत्र है, उसका भी मैं यहाँ पे डेरिवेशन करा चुका हूं। तो आज जो क्लास है वो सेकंड नंबर की क्लास है वैद्युत विभव की। तो इस क्लास के अंदर हम समझेंगे यहाँ पे विद्युत विभव से संबंधित डेरिवेशन। तो एकल बिंदु आवेश के कारण मैंने आपको क्या करा दिया, डेरिवेशन करा दिया है। तो उससे रिलेटेड किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव क्या होता है, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, और किसी सामान्य पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस पर डेरिवेशन करेंगे। तो आज के इस क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो संपूर्ण क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेशन। और इन तीन डेरिवेशन में से आपके एग्जाम में एक डेरिवेशन कंफर्म आना ही आना होता है। तो यहाँ से अक्सर डेरिवेशन पूछ लिया जाता है और न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से बन जाता है। ठीक है, चलिए इससे पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्लास से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए होता है तो टेलीग्राम पे हम वहाँ पे सारी चीजों को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। और क्लास के अंदर जो भी हम पढ़ाते हैं इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा आप क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या क्विज वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए अब क्लास को हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा पेन और कॉपी दोनों लेके बैठ जाइए और कानों में हेडफोन लगा लीजिए। आज इस क्लास के अंदर डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, सारी चीजों को पूरा कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने का। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, उसमें आप कमेंट करिए, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। तो चलिए सबसे पहला जो डेरिवेशन है हम इसको आज पढ़ेंगे, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक, यानी कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए क्या सूत्र है उसकी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो पहले चैप्टर के अंदर हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आया था वहां पे वो क्या आया था, जैसे मैं आपको बताता हूँ। वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या आता था? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब वैद्युत विभव के अंदर क्या होता है बच्चों, कि विद्युत विभव के अंदर जो फॉर्मूला आता है वो निकल के आता है क्या, कि V बराबर KQ अपॉन R। यानी आज इसके अंदर ये मैं करा चुका हूं, किसी बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, KQ अपॉन R। के यहाँ पे हमारा कांस्टेंट होता है जिसकी हम वैल्यू लास्ट में पुटअप कर देते हैं, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सारी बात है। इसी के साथ आप लोगों को एक बात और पता चली होगी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर दो आवेश होते हैं इसके अंदर, जैसे कि एक पे पॉजिटिव साइन होता है और एक पे नेगेटिव साइन होता है, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्राप्त निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। क्या कहते थे? वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। ठीक है, दो आवेश लेने हैं, दोनों पे परिमाण कैसा होना चाहिए, समान, और नेचर अपोजिट, और कुछ दूरी पर स्थित हो, तो इस प्राप्त सिस्टम को, इस प्राप्त निकाय को हम कहते थे वैद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ पे बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ाया था मैंने। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का आपको परिमाण ले लेना है, और द्विध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। तो ये जो किसके बराबर होता था, P के, और इस P को हम लोग क्या कहते थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। क्या कहते थे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने पहली क्लास देख रहे हैं, अब पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इन तीन चीजों को फटाफट से नोट कर लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो इसकी बात करूं तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन इसकी हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये बेसिक सी बात बता रखी है, क्योंकि मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो इन सबका वहां पे यूज होगा, तो इसलिए डेरिवेशन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद मैं ऐसी करता हूं आप लोगों से। अब करते हैं हम लोग क्लास की शुरुआत। तो चलिए क्लास की शुरुआत करने से पहले देखिए, सबसे पहले
हेडिंग पढ़ी है। हेडिंग क्या लिखी हुई है, टॉपिक का नाम क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का क्या निकालना है, व्यंजक निकालना, सूत्र की उत्पत्ति करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो भैया अब इसके लिए सबसे पहले क्या, वैद्युत द्विध्रुव बनाइए। क्या बनाइए भाई, वैद्युत द्विध्रुव बनाइए। तो मान लीजिए कि मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, इस तरीके से कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। जैसे बच्चों ये मैंने कोई एक वैद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए कि बच्चों ये कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये कोई हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसको मैंने चार्ज दिया बच्चों कि मान के चलिए वैद्युत द्विध्रुव है तो दो आवेश होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, दो आवेश होंगे और दोनों आवेशों का परिमाण कैसा होगा, सेम होगा। तो भैया आप मान लीजिए कि मैंने इस आवेश को लिया नेगेटिव, क्या लिया यहाँ पे, नेगेटिव, और इस वाले आवेश को लिया मैंने क्या, पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर आपने नेगेटिव पहले लिया पॉजिटिव, तो आप चाहो तो पॉजिटिव यहाँ रख सकते हो और नेगेटिव उधर रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा तो इसके अक्ष पे कहाँ पे बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव, दो आवेश परिमाण में समान और नेचर में अपोजिट है और बीच द्विध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है, तो 2l होती है। कितनी होती है, 2l। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो मैं मान लेता हूँ इस बिंदु को मैं कह देता हूँ a और इस बिंदु को मैं कह देता हूँ b और इनके बीच की दूरी जो है वो क्या होती है, 2l होती है। तो 2l होती है, तो अगर मैं इसके सेंटर से देखूं यहाँ से, अगर मैं इसके सेंटर से देखूं यहाँ से, तो इसका सेंटर मान लो ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये डिस्टेंस हो जाएगी l और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l। बात समझ में आ रहा है। तो टोटल a से लेके b तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2l, और सेंटर से देखें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं छोटा सा o पॉइंट कह देता हूं, क्या कह देता हूं, o पॉइंट। अब पॉइंट o से, कहां से भाई, पॉइंट o से r दूरी पर, कहां पे, r दूरी पे हम जो डेरिवेशन निकाल रहे हैं वो कहां निकाल रहे हैं भाई, अक्ष पे निकाल रहे हैं। कहां पे निकाल रहे हैं, अक्ष पे। अक्ष का मतलब क्या होता है, लीनियर, ये वाली। तो अक्ष भाई किधर हो सकता है, तो अक्ष की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अक्ष की अगर मैं बात करूं, देखो भाई ये इसका क्या है, अक्ष, अक्ष इधर भी हो सकता। ठीक है, ये क्या है भाई, इसका अक्ष है मान लो। ये भाई मान लो क्या है, इसका अक्ष है, तो अक्ष है भाई ये। अब ये अक्ष है तो अक्ष से r दूरी पे, कितनी दूरी पे भाई, अक्ष से r दूरी पे, यानी ये यहाँ से अगर ये दूरी देखो o से, यहाँ पे एक बिंदु है P, क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। आप चाहो तो इधर भी मान सकते हो P पॉइंट को, पर मैंने मान लिया इधर मान लिया। तो पॉइंट O से P तक की जो दूरी है वो मैंने कह दी यहाँ पे क्या है भाई, ये दूरी जो है वो कितनी है भाई, मैंने कह दी यहाँ पे कि ये दूरी कह दी यहाँ पे कितनी है, R है। कितनी है भाई, मैंने कह दी इसको R है। ये दूरी मैंने कह दी यहाँ पे कितनी है, R है। मुझे सेंटर से R दूरी पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। क्या करनी है, गणना करनी है। तो चलिए अब मैंने इस डायग्राम के अंदर क्या समझा उस बात को मैं लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या समझा कि हमने एक द्विध्रुव लिया, क्या लिया, द्विध्रुव। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे माना, लिख सकते हैं माना, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ठीक है भाई, तो प्लस क्यू भाई द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश परिमाण, दो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी कितनी बच्चों, बीच की दूरी 2l है। कितनी है बच्चों, 2l है। इसके केंद्र क्या है भाई, इसका केंद्र O से, कहां से, O से R दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर, कहां पे बच्चों, बिंदु P पर, जैसा कि चित्र में बताया, बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। किसकी, विद्युत विभव की गणना करनी है, गणना करनी है। ठीक है भाई, तो ये वाली बात समझ में आती है। तो भाई अब भाई ध्यान से देखो, मुझे बिंदु P पर क्या चाहिए, विद्युत विभव चाहिए।
अब बिंदु P पर अगर मुझे विद्युत विभव चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, तो ध्यान से देखो, एक तो ये माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, और एक ये प्लस क्यू आवेश है। तो माइनस क्यू आवेश इस पे क्या लगाएगा भैया, यानी इसके कारण इस पे विभव उत्पन्न करेगा, ये माइनस आवेश इस पे विभव उत्पन्न करेगा, और एक ये प्लस क्यू आवेश है, ये भी इस पे क्या करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। तो इन दोनों के कारण जो बिंदु P पर विभव उत्पन्न हो रहा होगा वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले मैं यहाँ पे 1/1 करके आराम से क्या निकालता हूँ, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी कितनी है भाई, तो ए बी के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पे 2l, कितनी है 2l है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं AO और BO आपस में बराबर है, सेंटर से भाई A से लेके B तक की दूरी 2l है, तो AO L है, ये L है, तो तभी तो निकल के आएगा। तो ये दूरी कितनी है बच्चों, तो ये दूरी L है। इसी के साथ आपको याद रखना भैया, अब BP की दूरी भी अभी हम निकालेंगे। अगर मैं यहीं पे निकालता हूँ BP की दूरी, तो BP की दूरी भाई ध्यान से देखो, O से लेके P तक की दूरी R है, O से लेके P तक की दूरी R है, तो B से लेके P तक की दूरी कितनी होगी, तो भैया ये L है, तो बच्ची कुची कितनी होगी, R माइनस L, कितनी होगी भाई, R माइनस L, कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी R माइनस L, कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी, R माइनस L, ठीक है। और अगर बात करता हूं A से लेके P तक की दूरी, तो A से लेके P तक की दूरी देखो, O से लेके P तक की दूरी R है, तो शेष डिस्टेंस A से लेके O तक की कितनी बची, L। तो A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे निकालूं, तो अगर मैं यहाँ से देखूं A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस L, कितनी हो जाएगी, R प्लस L, कितनी हो जाएगी भाई, R प्लस L, ठीक है। बता भाई यहाँ तक क्लियर है बात, क्लियर है ना, हाँ भाई सचिन समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे प्लस क्यू के माइनस क्यू के कारण विभव निकालता हूं, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस क्यू के कारण विभव, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव। तो भैया बिंदु P पर मैंने उत्पन्न विभव देखा यहाँ पे, तो भाई क्या हो जाएगा विभव, तो विभव क्या होगा यही यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ माइनस क्यू के कारण, तो भाई माइनस क्यू के कारण विभव में मैंने कह दिया बच्चों क्या, V माइनस क्यू के कारण। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों विभव का, एकल बिंदु आवेश के कारण मैंने बताया था क्या होता है, V बराबर KQ अपॉन R, यानी आवेश बटे दूरी, ये वाला फॉर्मूला। तो भाई ये क्या हो जाएगा KQ, और माइनस का आवेश है तो बच्चों यहाँ पे माइनस का Q बट्टे R कितना है बच्चों यहाँ पे, तो R क्या लेंगे यहाँ पे, R क्या लेंगे यहाँ पे, ये वाली माइनस Q है, तो कितनी दूरी हो जाएगी, ये R प्लस L, क्या हो जाएगी R प्लस L। तो माइनस Q से लेके बिंदु P पर निकाल लें हम लोग, तो बिंदु P A से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R प्लस L, कितनी R प्लस L, तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L, R प्लस L, ठीक है भाई। चलिए आगे इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसी तरीके से प्लस क्यू आप इसके कारण बिंदु P पर निकालेंगे विभव। अब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस क्यू के कारण क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां पे बच्चों, बिंदु P पर उत्पन्न विभव। तो बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या होगा भाई, बिंदु P पर उत्पन्न विभव क्या होगा, तो भैया यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q, और फॉर्मूला क्या था बच्चों, K इंटू आवेश, आवेश क्या है प्लस का Q आवेश, अपॉन दूरी, दूरी क्या लेंगे, दूरी समझिए ध्यान से। तो दूरी की अगर बात करूं, प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है, तो लेकिन B से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R माइनस L, कितनी है R माइनस L, देखिए तो R माइनस L रख देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा भाई R माइनस के L, इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 2। अब भैया प्लस के कारण भी मैंने आवेश निकाल दिया, यहाँ पे प्लस के कारण भी निकाल दिया, माइनस के कारण भी निकाल दिया। अब यहाँ पे हम कुल विभव देख लेंगे। अगर मैं अब यहाँ पे कुल विभव निकालूं तो लिखिए ध्यान से, कुल विभव
कुल विभव। तो लिखेंगे बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव, कुल विभव। अगर बिंदु P पर मैं कुल विभव देखूं तो बिंदु P पर कुल विभव क्या हुआ, V बराबर प्लस के कारण विभव B प्लस और B माइनस, दोनों के कारण मैंने विभव को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। तो कुल विभव अगर निकालूं तो यहां से क्या निकल के आएगा बच्चों, ध्यान से देखो। V बराबर प्लस के कारण विभव कितना बच्चों, ये रहा के क्यू अपॉन आर माइनस एल। क्लियर है। दूसरा ये बच्चों ये रहा माइनस के कारण कितना, ये रहा। अच्छा यहाँ पे बच्चों माइनस के कारण माइनस का विभव होगा, प्लस के कारण प्लस का विभव होगा, जबकि तीव्रता में ऐसा नहीं होता था। तो माइनस के कारण माइनस का विभव, तो प्लस का के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, आर प्लस एल। अब ये माइनस बच्चों आगे आ जाएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। क्लियर है। तो ये आ गया। अब मैं अगर यहां से देखूं तो कॉमन क्या आ रहा है भाई, तो यहां से अगर मैं कॉमन निकालूं तो के क्यू क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहां पे बचेगा क्या, 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, ये बचा। क्लियर है। अब मैं यहां से अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा भाई, v बराबर के क्यू तो भाई बाहर कांस्टेंट बाहर है हमारा, कॉमन ले लिया हमने, तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, r माइनस के एल अपॉन आर प्लस के एल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं करूं, अगर r माइनस एल का इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, r प्लस एल। r प्लस एल का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस एल और माइनस, उसके बाद अगर r प्लस एल का डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, r माइनस एल। r माइनस एल का मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल। क्लियर है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इस माइनस साइन को जब अंदर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब ये जब माइनस का जब ये माइनस का अंदर जाएगा, यहाँ पे देखिए जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज करता हूं, तो देखिए, तो यहां तक की बात। अब देखिए ध्यान से, एलसीएम लिया मैंने, अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अब साइन चेंज करेंगे, चलिए मैं इसी बोर्ड पे लिख देता हूं इसको, जिससे आपको दूसरे पेज पे बार बार देखने की दिक्कत ना हो। ठीक है। देखिए भाई, अब भाई ध्यान से देखिए, चलिए भाई अब ध्यान से देखिए, साइन चेंज होंगे इसके। तो यहाँ पे क्या बच्चा बच्चों, v बराबर के क्यू, तो हमने कॉमन ले लिया है। अब इसके साइन चेंज कर दो तो ये क्या बचेगा भाई, ये बचेगा r प्लस एल, r माइनस एल। ये क्या बच्चों, r प्लस एल, तो r प्लस एल तो r प्लस एल। अब ये साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का r प्लस का l। ठीक है। अब r से r यहाँ पे क्या बच्चों, कैंसिल हो रहा है। जब r से r, इसको यहाँ पे खत्म कर दो, r से r यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये क्या, ये कट, तो क्या बचा, 2l बचा। क्या l प्लस l कितना हो गया, 2l हो गया। ठीक है। तो v बराबर के क्यू, ये हमारा a प्लस बी, a माइनस बी से क्या हो गया बच्चों, आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। ठीक है। और ये ऊपर क्या बचा बच्चों, 2l बचा। क्या बचा, 2l बचा। ठीक है। क्या बचा, 2l बचा। अच्छा अब एक बात समझिए, फॉर्मूला मैंने कहां से लिखा भाई, तो इसको यहाँ पे लिख लेना। यहाँ आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इस वाले फॉर्मूले से मैंने ये यहाँ पे किया है। ठीक है। अब भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो v बराबर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया बच्चों, k इंटू 2ql अपॉन आर स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर।
ठीक है। अब आप जानते हो ये क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ आर की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो तो एल को अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर इसको नगण्य मानने पर, तो इसको क्या करते हो, नगण्य मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे b बराबर k इंटू ये क्या बन गया बच्चों, ये हमारा p बन गया, क्या बन गया p, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से क्या बन गया p, तो p अपॉन, और ये क्या हो गया बच्चों r स्क्वायर, एल स्क्वायर को तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया, क्या कर दिया नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्या कर दिया बच्चों नेगलेक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे रिजल्ट आ गया, क्या आ गया, तो यही हमको प्रूफ करना था, तो ये क्या है इसका फॉर्मूला है, क्या है। अच्छा ये चीज जो कैसे आई बच्चों, तो यहाँ पे ये लिख ले सकते हैं, यहाँ पे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से क्या होता है बच्चों, ये चीज जो यहाँ पे आप देख रहे हो पी कैसे रखा है मैंने यहाँ पे, तो ये पी कैसे आया उसको देखो, तो पी बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है 2QL, और इसको हम क्या कहते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये P इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं 2QL की जगह पे P, और यही हमको लेके आना था, ठीक है। तो भाई ये था इसका निगमन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अक्षीय स्थिति में क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो अब समझेंगे हम विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है। तो भाई इसको भी देख लेते हैं, ये डेरिवेशन में पूछा जाता है पर ये ज्यादा टफ नहीं है, इजी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये आप लोगों ने पहले चैप्टर में जब पढ़े थे ना उसी तरीके से इसका डायग्राम होगा। तो भाई सबसे पहले एक वैद्युत ध्रुव बनाइए, क्या बनाइए भाई एक वैद्युत ध्रुव बनाइए। तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है भाई, दो आवेश होते हैं जिसमें, और परिमाण में क्या होता है समान होता है। तो जैसे इस तरीके से मैंने बताया कि अब मान लीजिए ये कोई एक वैद्युत ध्रुव है, मान लीजिए कि ये कोई एक विद्युत ध्रुव है, ठीक है, ये कोई वैद्युत ध्रुव है, और इनके जो आपको पता है कि दो आवेश होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं दो आवेश। तो यहाँ पे सबसे पहले दो आवेश ले लीजिए, दो आवेश लिए मैंने, तो मैंने कह दिया इसको प्लस का क्यू चार्ज और इसको मैंने कह दिया, ठीक है, माइनस का क्यू। अब भाई इसको मैंने कह दिया भाई पॉइंट मान लीजिए, चलो इसी को मैंने पॉइंट कह दिया, ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब विद्युत ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है भाई 2L होती है। तो अगर सेंटर से देखूं यहाँ से, तो ये मान लीजिए ये इसका सेंटर है, मैं मान लेता हूँ ये सेंटर है इसका, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये दूरी हो जाएगी L और ये दूरी हो जाएगी L। तो टोटल A से लेके B तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2L। अब उसने बोला निरक्ष, उसने बोला था इससे पहले वाले अक्ष, अक्ष का मतलब तो ये, निरक्ष का क्या मतलब होता है बच्चों, तो निरक्ष का ये मतलब होता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस तरीके से सेंटर से परपेंडिकुलर, इस तरीके से परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया भाई। अब आप चाहो तो भैया इसको यहाँ पे ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी, तो भाई इससे r दूरी पे, कहां से भैया ये दूरी जो है ये कितनी है, ये दूरी मैंने मान ली कितनी है r है, ये दूरी कितनी है भाई यहाँ पे r है, r, ये दूरी कितनी है r। तो इससे r दूरी पर एक पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया क्या p पॉइंट, p पॉइंट में मुझे क्या निकालना है विद्युत विभव की गणना करनी है। अब भाई इससे आवेश से अगर दूरी देखूं, मैं यहाँ से आवेश से अगर दूरी देखूं तो भाई मुझे इस आवेश से दूरी पे, इस आवेश से कितने विभव की गणना करनी है। तो मैंने अगर इसको यहां से इस तरीके से मिलाया, इस तरीके से, तो इस तरीके से, ठीक है। अब भाई आप चाहो तो नीचे या ऊपर निकाल दो, चाहे नीचे निकाल दो, बात एक ही है, ठीक है। करता हूं मैं इसकी, अब यहाँ पे r दूरी पे, तो ध्यान से देखो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही, ये एंगल कितना हमारा 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल निकल रहा है, तो ये दूरी r है, ये l है, तो ये दूरी कितनी निकल के आएगी भाई पाइथागोरस थ्योरम से, क्या निकल के आ जाएगी, तो अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे देखिए ध्यान से, पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिखता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, वही चीज जो हमने बताई थी, माना कि विद्युत ध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश
से मिलकर बना है, से मिलकर बना है भैया, मिलकर बना है। इसके इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी 12 है। कितनी है? 12। इसके केंद्र ओ से, इसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, कहां पे? स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव की, विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है भाई, डायग्राम में जो आप समझ, इसको रटना नहीं है, जो आपको समझ में आ रहा है वही लिखना है बस। तो भाई अब ध्यान से देखो, मैं अगर दूरी देखूं, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है भाई? तो ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है? 2l है। अगर मैं बोलूं ओ ए और ए बी कितना है भाई? ओ ए और ओ बी कितना है? तो ये l है। मैं बोलूं ओ पी, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं बच्चों o, तो o से लेके p तक की दूरी कितनी है? आप कह दोगे सर r। कितनी है? r। आपको दिख रहा है साफ साफ। पॉइंट p पर मुझे क्या चाहिए भैया? मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? विद्युत विभव। तो अगर ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है ए ओ पी, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड बी ओ पी। आप ए ओ पी और बी ओ पी कोई सा भी ट्रायंगल यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ट्रायंगल मैंने ए ओ पी लिया, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों आपकी? तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है आपकी कि यहाँ पे बच्चों कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। क्लियर है? ये वाली बात आप लोग जानते हो। तो भाई अगर मैं बात बोलूं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं कण। तो यानी यहाँ पे बच्चों कण कितना है? एपी। तो एपी लिख लेता हूं, एपी का स्क्वायर आया ना। और परपेंडिकुलर, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल क्या, ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर, यानी ओपी, ओपी का स्क्वायर। और प्लस बेस कितना हो गया? ओ से ए तक की दूरी क्या हो गई? बेस हो गया, यानी ए ओ। अगर मैं इसको, अगर यहाँ पे इनकी वैल्यू रखता हूँ, एपी तो हमको निकालना ही है, तो ये आवेश से दूरी है, तो ये क्या हो जाएगी? ओपी कितना दे रखा है? आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो एपी इस पे स्क्वायर, तो एपी निकालूंगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ये बेसिक चीज है। तो भाई ये दूरी कितनी निकल के आ गई? तो ये दूरी निकल के आई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल समकोण है, तो ये भी समकोण है, तो ये दूरी आवेशों से, ये दूरी जो है प्लस क्यू आवेश से दूरी ये भी समान है, और माइनस क्यू आवेश से दूरी ये भी समान है। तो अगर अब मैं यहाँ पे निकालू, यहाँ पे क्या, इस प्लस के कारण बिंदु पी पर मुझे विभव चाहिए अभी की तरह, और माइनस के कारण बिंदु पी पर विभव चाहिए। तो इन दोनों के कारण बिंदु पी पर मैं क्या निकालूंगा? विभव निकालूंगा। अब इन दोनों के कारण मैं बिंदु पी पर जब विभव निकालूंगा यहाँ पे, तो भैया अब उसके बाद मैं इनको क्या करूंगा? आपस में टोटल निकाल दूंगा। टोटल के लिए मैं ऐड करता हूं, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु पी पर, कहां पे? बिंदु पी पर उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव। तो भैया मैंने उत्पन्न विभव यहाँ पे अगर निकाला तो क्या हो जाएगा भाई? तो भाई प्लस क्यू आके प्लस क्यू, और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वही बी बराबर के क्यू अपॉन आर। तो भाई यहाँ से के क्यू अपॉन, यहाँ से तो क्या हो गया? के क्यू इंटू आवेश, आवेश प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश। और दूरी क्या होगी बच्चों? दूरी ये कौन सी? ये वाली दूरी, ये वाली। तो कितनी है बच्चों? सेम है। तो ये क्या हो जाएगी? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब इसी तरीके से माइनस के कारण भी निकाल दो, इस माइनस के कारण, इस माइनस के कारण भी निकाल दो। दूरी इसकी भी समान है, दूरी इसकी भी समान है, तो क्या हो जाएगा भैया? तो माइनस क्यू आकाश, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा क्या होगा बच्चों? तो के क्यू, सॉरी
देखेंगे पहले यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव तो इसके कारण उत्पन्न विभव क्या होगा, तो वही माइनस के, क्योंकि माइनस की वजह से माइनस का आवेश और बीच की दूरी दोनों की सेम है, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 डाल दूं। अब मुझे बिंदु पी पर क्या चाहिए, कुल विभव चाहिए। बिंदु पी पर कुल विभव, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पर मैं इन दोनों का टोटल विभव चाहिए, तो टोटल विभव के लिए मैं दोनों को ऐड करता हूँ, तो लिख सकते हैं बिंदु पी पर उत्पन्न विभव। तो उत्पन्न विभव क्या होगा भाई, बी बराबर बी प्लस बी माइनस, तो दोनों के कारण विभव निकाल दो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, बी प्लस के कारण विभव कितना है, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, के क्यू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ये माइनस बच्चों बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा v बराबर के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पे कैंसिल करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, क्या ये दोनों कैंसिल आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे v की वैल्यू जो वो क्या निकल के आई फाइनली, तो ये v की वैल्यू जो वो क्या निकल के आई, तो यहाँ सेट कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो ये v की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी बच्चों, तो v बराबर यहाँ क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। क्या निकल के आया, 0। तो इस बात से क्या समझ में आया कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। लिख सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उत्पन्न विभव का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो निरक्ष पे क्या होता है, वैद्युत विभव का मान 0 होता है, याद रखना है इस बात को। तो ये था बच्चों आपको अक्षीय और निरक्षीय दोनों के कारण मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेशन करा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट एक डेरिवेशन रह गया, इसको और समझते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र का व्यंजक। तो किसी सामान्य, अभी आपने क्या सोचा कि एक तो हमने एक्सिस पे निकाला, एक हमने निरक्ष यानी परपेंडिकुलर पॉइंट निरक्ष पे निकाला। अब हम किसी भी जनरल पॉइंट, यानी आपने आंखें बंद की और आंखें बंद करके किसी भी जगह पे पॉइंट रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, किसी भी पॉइंट पे आप विभव निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक डेरिवेशन कराऊंगा, इसको समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो देखो डेरिवेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझें कि यहाँ पे ही बच्चों एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव ले लो आपने, जैसे मान लो आपने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया इस तरीके से। ठीक है, ये कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपको पता है, दो आवेश, बार बार बता चुका हूं कि ये आवेश ले लिया आपने, मान लीजिए कि ये आपने पॉजिटिव चार्ज लिया और ये आपने लिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट को आपने कह दिया चलिए ए पॉइंट ए, इस पॉइंट को आपने कह दिया बी पॉइंट। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी क्या होती है भाई, तो ये सेंटर इसका, तो ये दूरी कितनी हो गई, 2l हो गई। कितनी हो गई, 2l। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी l और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी l। तो ये आपकी डिस्टेंस l में डिवाइड होगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और इस पॉइंट को आप कह दोगे क्या, ओ पॉइंट कह दोगे, ये इसका सेंटर है। क्या भाई, इसका सेंटर है। अब इसके सेंटर से
आर दूरी पर। क्या भाई, इसके सेंटर से किधर भी, कहीं से, इसके सेंटर से कहीं पे भी जाऊं, अगर मैं कहीं पे भी जाऊं तो उससे मान लीजिए मैंने इससे आर दूरी पर, ये मैंने एक पॉइंट लिया इससे आर दूरी पर, ठीक है। इस तरीके से इससे आर दूरी पर, ये दूरी जो कितनी है बच्चों, ये दूरी जो है वो मैंने मान ली कितनी है बच्चों, आर है। आर दूरी पर एक पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया क्या, यहाँ पे पी पॉइंट। पी पॉइंट में मुझे क्या निकालनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। अब इससे बच्चों क्या है कि ये दूरी जो है मुझे निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो ये दूरी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा बताओ फटाफट से। तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं दूरी यहाँ से निकालूं तो ये दूरी कैसे निकलेगी, तो भाई इस आवेश से मुझे इस आवेश को मिलाना पड़ेगा। तो इस दूरी को मैं कह देता हूँ आवेश से ये दूरी है, ये कितनी है, तो आवेश से ये दूरी जो है वो कितनी है, ध्यान से देखना भाई। आवेश से ये दूरी जो है वो मैंने मान ली कितनी है बच्चों, आर है, R1 है, सॉरी कितनी है, R1 है। इसी तरीके से माइनस के कारण भी निकालनी पड़ेगी, तो माइनस के कारण की वजह से भी निकालनी पड़ेगी हमें, इस तरीके से। तो माइनस के कारण की वजह से, माइनस की आवेश की वजह से ये दूरी कितनी है भाई, मैंने कह दी R2 है। कितनी है, R2 है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी पहले इसकी लैंग्वेज लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी मैं इसकी पहले लैंग्वेज लिखता हूँ। चलिए, तो लिख सकते हैं माना कि विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी 12 है, 12 है। इसके केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। क्या करनी है बच्चों, गणना करनी है। अब भाई ध्यान से देखो, दूरी लिख रहा हूं यहाँ पे, जो इस केस के अंदर मैंने समझाया मैं वही लिख रहा हूँ, अपनी साइड से मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूंगा बच्चों ए से लेकर पी तक की दूरी बताओ, तो आप बता दोगे सर ए से लेकर पी तक की दूरी हमको पता है कितनी है, तो आप बताओगे ए से लेकर पी तक की दूरी जो है वो साफ साफ दिख रहा है कितनी है, R1 है। कितनी है, R1 है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बच्चों बी से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, तो आप कह दोगे सर R2 है, R2 है। मैं बोलूं ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, तो ए से लेकर द्विध्रुव है तो बीच की दूरी क्या होगी, 12 है। क्या होगी, 12 है। ए से लेकर ओ तक की दूरी कितनी है, AO और BO आपस में बराबर है, कोई सेंटर से दूरी क्या होती है, तो ये हो जाएगी L। कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। तो यहां तक बात सबको क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से समझना, समझने वाली बात कि भैया इस लाइन को, ये पॉइंट P से अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे आगे मिलाऊं इस तरीके से, अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे मिलाऊं, इस लाइन को मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से मिलाऊं, इस लाइन को अगर मैं इस तरीके से मिलाऊं और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, क्या डाल दूं बच्चों, एक परपेंडिकुलर। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं इस तरीके से, क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो क्या होगा बच्चों कि जब भी इस तरीके से मैं अगर ये परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि ये एंगल जो है, ये वाला, ये एंगल थीटा है। क्या भाई, ये वाला जो एंगल जो बनना है यहाँ पे, ये एंगल मैंने मान दिया कितना है बच्चों, थीटा है। कितना है, थीटा। तो अगर मैं इसका नाम दे देता हूं यहाँ पे, मान लीजिए ए, इस पॉइंट को मैंने कह दिया O और इसको मैंने कह दिया M। क्या कह दिया, AOM कह दिया, मान लीजिए क्या कह दिया, AOM कह दिया। अब बच्चों AOM कह दिया, तो ये इसको मैं अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो AP की डिस्टेंस है, जो AP की डिस्टेंस है वो लगभग इसके बराबर होगी, किसके बच्चों, किसके,
पीएम के, किसके, पीएम के क्या होगी, बराबर होगी। सर ये कैसे बराबर होगी, बराबर तो कहीं से दिख नहीं रही है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कहीं से बराबर तो दिख नहीं रही है। अगर देखो आप जो देख रहे होंगे सर ये सीधा आना चाहिए, हाँ सीधा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ जाइए कि सीधा ही है एक तरह से, ठीक है। अब बच्चों एपी और पीएम की डिस्टेंस कब बराबर होगी, जैसे आप लोगों को मैं आपको बताऊं, जैसे ये देखिए, अगर ये इस तरीके से अगर दो लाइन अगर आपको दे रखी है और यहाँ पे एक, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे एक छोटा सा एंगल बनता है, क्या बच्चों, छोटा सा एक एंगल बनता है, और मैं यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर इस तरीके से डाल दूं, क्या डाल दूं, परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस जो है ये ए और ये पी, ए एम, तो ये एपी जो है ये वाली डिस्टेंस, एपी डिस्टेंस ये किसके बराबर है, पीएम के बराबर है, किसके, पीएम के बराबर, और ये जो अंतर है ये बात, तो यही तो इसका अंतर है भाई, यही तो इसका अंतर है। तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये जो डिस्टेंस जो ये क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट, तो ये नहीं, परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस आपस में यहाँ तक की बराबर होती है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए अब मैं ध्यान से देखिए, तो ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, मान ली अगर एंगल ये वाला जो एंगल है बहुत छोटा हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एपी बराबर, एपी जो है वो किससे मिलकर बना दिया, अब एपी डिस्टेंस है जो पीओ, पीओ को क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी पीएम को क्या लिख सकता हूं, पीओ प्लस एमओ, क्या लिख सकता हूं, पीओ प्लस एमओ, क्या लिख सकता हूं, पीओ प्लस एमओ। अब आप साफ साफ देख रहे हो, पीओ की डिस्टेंस तो हमें दे रखी है कितनी है, आर है, पीओ की डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई, पीओ, पीओ, तो पीओ की डिस्टेंस हमें पहले से दे रखी है आर, ठीक है। अब देखिए तो पीओ की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, तो एपी बराबर, एपी बराबर, अच्छा एपी की भी डिस्टेंस दे रखी है हमको, ध्यान से देखें तो एपी की डिस्टेंस कितनी है, R1, तो एपी की डिस्टेंस कितनी होगी, R1 प्लस आर प्लस एम ओ, क्या एम ओ, इक्वेशन नंबर डाल दो इसको फर्स्ट, क्या डाल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने इसको, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया, इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ डाल दिया, तो अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर ट्रायंगल लूं, यहाँ से मैं क्या लूं, ट्रायंगल, तो यहाँ से अगर मैं ट्रायंगल लेने से पहले मैं यहाँ पे प्लस इस दोनों के कारण आवेश निकालता हूँ, इस प्लस के कारण आवेश निकालता हूँ पॉइंट पी पर, इस माइनस के कारण पॉइंट पी पर आवेश निकालता हूँ, तो आवेश निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर अगर मैं विभव निकालूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी प्लस, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के क्यू अपॉन आवेश इनटू दूरी। अब दूरी क्या है बच्चों यहाँ पे, तो दूरी तो हमें पता नहीं है, तो दूरी क्या है भैया, आवेश से दूरी प्लस के कारण कितनी है, R1, पता है क्यों नहीं पता, R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से माइनस के कारण निकालो, माइनस, इस माइनस के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस के कारण दूरी है, माइनस के कारण, तो दोनों के कारण मैं विभव निकालना हूं, तो माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। अब भाई मुझे ये दूरी मिल चुकी है, अब मुझे क्या निकालना है, एमओ निकालना है, यहाँ पे पुट करने के लिए मुझे एमओ चाहिए, तो एमओ निकालेंगे यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया एओएम, कौन सा ट्रायंगल लिया, एओएम, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल एओएम, और ये कैसे है बच्चों, समकोण है, तो एओएम समकोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है भैया कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। अब ध्यान से देखा भैया, तो थीटा के सामने वाली भुजा एएम, एएम यहाँ पे क्या हो गई, परपेंडिकुलर, क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री, क्या, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है भाई, तो यही 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, कण होती है, तो यहाँ पे देखिए, तो देखेंगे यहाँ पे अगर मैं बोलूं कण क्या है भाई, कण,
तो कण क्या है भाई यहाँ पे, लंब क्या है यहाँ पे, और आधार। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे पहचाने, तो मैं बता देता हूं। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ए एम। क्या है, ए एम। तो ए एम यहाँ पे क्या हो गई भैया, ए एम यहाँ पे क्या हो गई, लंब हो गई। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, 90 डिग्री है, तो ए ओ क्या हो गई, कड़ हो गई। क्या हो गई, कड़ हो गई, ए ओ। ए ओ यहाँ पे कड़ हो गई। और जो शेष बची है वो क्या हो जाएगी भाई, आधार हो जाएगी। शेष बची कौन सी भाई, एम ओ। एम ओ क्या हो गई, आधार हो गया। तो एम ओ क्या हो गई, इसकी आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। यहां तक बात क्लियर है। अब भाई ये वाली बात अगर सबको क्लियर है तो फटाफट से बताएं। हाँ भाई, ठीक है। अब देखिए, तो अगर मैं यहां से cos थीटा निकालूं, इस ट्रायंगल से cos थीटा निकालूं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos, अगर मैं यहां से cos थीटा निकालूं, cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, बताओ भाई, आधार बट्टे कण, आधार बट्टे कण। तो आधार कितना है बच्चों, यहाँ पे आधार कितना है इसका, एम ओ, और कण कितना दे रखा है बच्चों, ए ओ। कितना दे रखा है, ए ओ। तो अगर मैं यहां से एम ओ निकालूं, एम ओ, तो एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, एम ओ बराबर हो जाएगा ए ओ कॉस थीटा। अब ए ओ की वैल्यू है क्या यहाँ पे, देखते हैं। हाँ भाई, ए ओ की वैल्यू है, ए ओ की वैल्यू है एल। ए ओ की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे, एल। तो एल रखेंगे यहाँ पे, क्या रखेंगे भैया, तो एम ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम ओ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एल कॉस थीटा। कितनी आ जाएगी, एल कॉस थीटा। ठीक है, एल कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू उठा के, ध्यान से देखना भाई, इसकी वैल्यू उठा के मैं रख रहा हूं कहां पे भाई, यहाँ पे इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे रखा मैंने, फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम समीकरण एक से, समीकरण एक से। और समीकरण एक क्या था बच्चों, आर वन बराबर आर प्लस एम ओ। क्या था, आर प्लस एम ओ, यही है, यही है। अब एम ओ की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो आर वन बराबर आर प्लस एल कॉस थीटा। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, यही तो है इक्वेशन फर्स्ट। इसको अच्छा, इसको सेकंड कह दीजिए भाई, यहाँ पे सेकंड, ये थर्ड, और ये हो जाएगी हमारी फोर्थ। इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोर्थ। ठीक है, अब ये आ गया। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम के अंदर, फिर से जैसे मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला है, इसी तरीके से मुझे यहाँ पे ही परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। कहाँ पे भाई, जैसे ये यहाँ पे, अब यहाँ पे ही परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरीके से मैंने। ठीक है, इस तरीके से। तो और इस पॉइंट को मैंने कह दिया यहाँ पे क्या, एन कह दिया। क्या कह दिया, एन कह दिया। क्या कह दिया, एन। क्या कह दिया बच्चों मैंने यहाँ पे, एन कह दिया। और ये एंगल कितना बनना भाई, ये एंगल यहाँ पे है थीटा। कितना, थीटा। तो यहाँ पे भी अब मैं ट्रायंगल यहाँ पे कौन से ले रहा हूँ, यानी ये डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, इसके, यानी बीपी बराबर के एनपी। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो बीपी बराबर क्या होगी, एनपी होगी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बीपी बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, एनपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एनपी। अब बीपी बराबर जब एनपी अगर निकाल रहा हूं, तो भाई ध्यान से देखो, अगर मैं बीपी बराबर एनपी है, तो अगर मैं यहाँ पे एनपी निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, यानी ओपी में से मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपी में इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ओपी माइनस के ओ एन। क्या करना पड़ेगा, ओपी माइनस के ओ एन। ओपी यहां लिख सकते हैं बीपी बराबर ओपी माइनस के ओ एन। क्या लिख सकता हूं, ओपी माइनस आंसर बी इन ट्राइंगल बी एन पी। तो बी एन पी अगर मैंने यहां पे लिया, तो ये डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी भाई, यानी बीपी जो किसके बराबर होगी, एनपी के। कोई मैंने बताया था परपेंडिकुलर डालेंगे वहां तक के डिस्टेंस लिए, तो एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लेना। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बीपी इक्वल टू बीपी जो है वो किसके बराबर होगी, एनपी के। किसके, एनपी के। बीपी जो है वो किसके बराबर होगी, बीपी है किसके, एनपी के। अगर मैं एनपी निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपी माइनस के ओएन करना पड़ेगा, तभी तो एनपी निकलेगा। तो देखिए ध्यान से, तो यह बीपी बराबर एनपी को क्या लिख सकता हूं मैं, तो ओपी
माइनस के ओ एन, क्या लिख सकता हूँ, ओपी माइनस के ओ एन। टोटल डिस्टेंस ओपी माइनस के ओ एन निकालूंगा तभी तो ये निकलेगा, ठीक है। चलिए ये वाली बात, ओपी माइनस के ओ एन, ठीक है। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 अगर मैंने इसे डाल दिया यहाँ पे, तो अब क्या भाई, अब मैं यहाँ से ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल मैंने फिर से लिया। अब कौन सा ट्रायंगल लिया सर आपने, तो अब मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला ओ एन पी, कौन सा, ओ एन पी, सॉरी ये वाला बी एन ओ, बी एन ओ, मैंने ये ट्रायंगल लिया। अब देखो ये तो परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री होगा इसके लिए, तो यहाँ से ओ एन बी मैंने ट्रायंगल ले लिया, बी एन ओ, सॉरी बी एन ओ, मैंने ट्रायंगल लिया बी एन ओ, बी एन ओ, और ये भी समकोण है। तो अगर ये समकोण है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले भाई पहचान लो भाई, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, एन बी, तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर, क्या हो गया, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ओ बी, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो शेष बचेगी वो क्या हो जाएगी, आधार, ठीक है। तो यानी एन बी यहाँ पे क्या है, एन बी, एन बी, ठीक है। तो एन बी यहाँ पे क्या है, तो एन बी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर लंब। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट 90 डिग्री ये है, तो यानी ओबी क्या है, यहाँ पे कड़ हो गई, ओबी क्या है यहाँ पे, ओबी कड़ हो गई, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं ओ एन, ये क्या हो गई, आधार, ओ एन क्या हो गई, आधार, ओ एन आधार हो गई, ओ एन क्या हो गई भाई, आधार हो गई। तो यहां से अगर मैं कॉस थीटा निकालू, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला वही आधार बट्टे कड़। तो आधार क्या है भाई, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, आधार क्या है, ओ एन, ओ एन यहाँ का आधार है, और कड़ कितना है हमारा यहाँ पे, ओ बी। तो यहाँ से अगर मैं ओ एन निकालूं, तो ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी कॉस थीटा, और ओ बी की वैल्यू कितनी है हमारी, एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा। इसकी वैल्यू उठा के रख दो समीकरण नंबर 5 में, कहां पे, समीकरण नंबर 5 में, ठीक है, समीकरण नंबर 5 में रख दो। तो समीकरण 5 से लिख सकते हैं, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 में इसकी वैल्यू रखी, तो देखो बीपी बराबर, बीपी की वैल्यू कितनी है ये भी देख लो। तो बीपी की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, R2 कितनी है, R2। तो बीपी की वैल्यू यहाँ पर रखी मैंने R2 बराबर, ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी, ओपी की वैल्यू R रख दी यहाँ पे, R माइनस एम, और एनओ की वैल्यू, ओ एन की वैल्यू कितनी है, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा क्या आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर कौन सी 5 हो गई, 6, इक्वेशन नंबर 6। अब R1 और R2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, R1 R2 की वैल्यू, और R1 R2 की वैल्यू जो वो मैं कहाँ रख रहा हूँ, ध्यान से देखना, वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे समीकरण नंबर 2 और 3 में, कहा, समीकरण नंबर 2 और 3 में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं R1 तथा R2 का मान, R2 का मान समीकरण 2 व 3 में क्रमशः रखने पर, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूं। अब भाई ध्यान से देखो, तो वैल्यू क्या है, समीकरण 2 क्या है, बी प्लस क्यू बराबर के क्यू अपॉन R1, तो क्या है भाई, तो बी प्लस फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन R1, R1 की वैल्यू कितनी है भाई, R1 की वैल्यू ये रही, कितनी है, R प्लस एल कॉस थीटा, कितनी है, R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। ये डाल दो इक्वेशन नंबर 7। अब इसी तरीके से माइनस क्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू रखो, तो के क्यू अपॉन R2, R2 की वैल्यू कितनी है भाई, R2 की वैल्यू क्या है, हमने भी निकाली थी, ये रही, R माइनस के एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर डाल दो 8, ठीक है। अब भाई मुझे बिंदु P पर क्या चाहिए, भाई मुझे बिंदु P पर चाहिए कुल विभव, इस पॉइंट पर कुल विभव, तो इन दोनों के लिए भाई जोड़ना पड़ेगा, जैसा कि मैं बताऊं, तो समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर एक तरह से, तो हम क्या लिख सकते हैं, बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विभव, तो बिंदु P पर कुल विभव B बराबर
बी प्लस क्यू बी माइनस क्यू, ठीक है, बी प्लस क्यू बी माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया कि ये प्लस का क्यू मैंने बताया था आपको, प्लस का क्यू है तो प्लस का विभव, माइनस का क्यू तो माइनस का विभव होगा, माइनस का विभव, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे याद रखना। अच्छा तो यहाँ पे भी ये माइनस का होगा क्या बच्चों, ये भी माइनस का होगा, ठीक है, और कहीं पे है क्या, नहीं। अब यहाँ पे इन दोनों को मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कुल विभव, तो क्या निकल के आएगा, V बराबर वैल्यू क्या आती है बच्चों, के क्यू अपॉन प्लस के कारण आर प्लस के एल कॉस थीटा, माइनस का भाई प्लस माइनस माइनस तो आर माइनस के एल कॉस थीटा, ठीक है। तो अब मैं इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं यहाँ पे, इसको मैं अगर कॉमन निकालते हैं, चलिए पहले अगर मैं यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है तो के क्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, 1 अपॉन आर प्लस के एल कॉस थीटा माइनस के 1 अपॉन आर माइनस के एल कॉस थीटा। क्लियर है भाई, बताओ फटाफट से, ठीक है, ये वैल्यू। अब यहाँ पे बस तुम्हें नॉर्मली सॉल्व करना है, तो V बराबर के क्यू अपॉन एलसीएम ले लो भाई इसका, तो आर प्लस के एल कॉस थीटा आर माइनस के एल कॉस थीटा, ठीक है ये। अब भाई आर प्लस एल कॉस थीटा का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, आर माइनस एल कॉस थीटा, क्या बचेगा, आर माइनस के एल कॉस थीटा, तो लिखते हैं यहाँ पे आर माइनस के एल कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब आर माइनस एल कॉस थीटा डिवाइड कर तो आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस के एल कॉस थीटा, ये बचा। अब भाई यहां से देखो साइन चेंज कर देंगे, V बराबर जब साइन जाएगा तो V बराबर के क्यू अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी से क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस के एल कॉस थीटा का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस के एल कॉस थीटा माइनस के आर माइनस के एल कॉस थीटा। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब यहां से देखें तो हम यहां से देखें तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो यहां से आर से तो आर कट गया, तो ऊपर क्या बचा, V बराबर के क्यू, ये आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचा हमारा एल कोस थीटा माइनस का 2l कोस थीटा, क्या बचेगा, 2l कोस थीटा, ये बचा हमारा। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं यहाँ लिख दूं आर की वैल्यू, यहाँ आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, तो एल कॉस थीटा को नगण्य मानने पे, क्या नगण्य मानने पे इसको हम नेगलेक्ट कर दें, तो भैया इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, बी बराबर और के क्यू को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का के इंटू 2ql कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्या बचेगा, आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने एल कॉस थीटा को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, इसकी वैल्यू। अब आप सर कहोगे सर आपने नीचे से क्यों नेगलेक्ट किया, ऊपर से क्यों नहीं, हमेशा याद रखना किसी भी चीज को नेगलेक्ट कब करते हैं, हमेशा या तो जुड़ रहा हो या घट रहा हो तभी नेगलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन में कभी भी नेगलेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने नीचे से इसको नेगलेक्ट किया। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, तो एल कॉस थीटा को हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, ठीक है, याद रखना है इस बात को। अच्छा तो ये आ गया, और आप जानते हो ये क्या बचा भैया हमारा, और ये होता हमारा देयरफॉर P बराबर क्या होता है 2ql, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे P, तो V बराबर हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, माइनस का के P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्या निकल के आया, माइनस का के P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इसको फिर से बता देता हूं। चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक द्विध्रुव लिया, द्विध्रुव से मैंने देखा कि भैया आर दूरी पर मुझे पॉइंट पी पर क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है, प्लस क्यू के कारण R1 की दूरी कितनी, R1 और
-q के कारण जो दूरी है वो कितनी है r2। और इन दोनों लाइन को मैंने यहाँ से मिलाया, परपेंडिकुलर डाला। अगर एंगल छोटा है तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी। इसी तरीके से बीपी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, एनपी के। तो इन दोनों के कारण मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है पूरा प्रोसेस। प्लस के कारण विभव, माइनस के कारण विभव निकाला यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल लेके मैंने r1 और r2 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, दोनों विभव जो निकाले हैं प्लस के कारण मैंने उसको सिंप्लीफाई किया इसके अंदर, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका याद रखना इस फॉर्मूले का यूज कैसे है। जैसे देखो लोगों से कहा है कि अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो अगर पीडीएफ चाहते हो तो हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अब कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए लगातार कंटिन्यूअस वे पे क्लासेस आती रहे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।